और जो पुरुष उसे पसंद आता उसे वह अपने माया जाल में फंसाकर उस दुष्ट पुरुष के संग भोग विलास किया करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसके अंदर वासना की भूख बढ़ने लगी। एक दिन वह दुराचार स्त्री प्रतिदिन की भांति उसी रास्ते के पास में जाकर खड़ी हो गई। उसका मन वासना और काम से तड़प रहा था। वह किसी सुंदर और नौजवान कामी पुरुष के आने की राह देख रही थी, किंतु धीरे धीरे समय बीतता गया और सूरज ढलने लगा, किंतु उस रास्ते पर कोई भी पुरुष नहीं आया। यह देखकर वह चिंतित होने लगी। अब वह अत्यंत दुखी हो गई और उसे अपने ब्राह्मण पति की याद आने लगी। वह पति की खोज में इधर उधर भटकने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वह इधर उधर खोजती और जोर जोर से विलाप करके कहने लगी, आज इस नगर के सभी सुंदर और भोगी पुरुष कहाँ मर गए? आज इस मार्ग पर कोई सुंदर पुरुष क्यों नहीं आया? अब मैं कैसे अपनी काम वासना शांत करूं? आज की रात कैसे बीतेगी? इतना कहकर वह और जोर जोर से विलाप करने लगी। उस स्त्री की रोने की चीख सारे पर्वत पहाड़ों में गूंज रही थी। उसी पर्वत में एक शेर रहता था। शेर उस व्यभिचारी स्त्री के जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर जाग गया और वह शेर उठकर जिस ओर से रोने की आवाज आ रही थी उसी ओर चल दिया। कुछ समय बाद वह उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। अचानक से शेर को सामने देखकर स्त्री डर से थर थर कांपने लगी और उसके पसीने छूटने लगे। जैसे ही वह स्त्री भागने के लिए बढ़ी, इतने में ही उस शेर ने उस पर आक्रमण करके अपने तेज नुकीले पंजों से उसे घायल कर दिया और वह दुराचारी स्त्री जमीन पर लहूलुहान होकर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री जोर से चिल्लाते हुए बोली, अरे शेर, तू किस लिए यहां पर आया है और मुझे क्यों मार रहा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं यहाँ पर अपने पति को खोजने आई हूँ और मैं उन्हीं के लिए विलाप कर रही हूँ। तू मुझे छोड़ दे, मुझे खाने से तुझे क्या मिलेगा? इतना सुनते ही शेर उस स्त्री की यह बात सुनकर रुक गया और खूब जोर से ठहाके मारकर हंसने लगा। उसके बाद बोला, हे दुराचारी स्त्री, तेरे जैसी स्त्रियां इस संसार के लिए श्राप है। तेरी वजह से समस्त संसार का वातावरण दूषित होता है। तुम जैसी दुराचारी स्त्रियों का इस संसार में जीने का कोई हक नहीं है। आज ईश्वर ने तुझे मेरे भोजन के लिए नियुक्त किया है। आज तुझ जैसी दुराचारी स्त्री को खाकर इस संसार को दूषित होने से बचाऊंगा। शेर को बोलता देख वह स्त्री अचंभित हो गई और बोली, मुझे सच सच बताओ, तुम कौन हो और तुम्हें शेर का रूप क्यों धारण करना पड़ा? मुझे सारी बात बताओ, उसके बाद ही तुम मुझे खाना। शेर उस दुराचारी स्त्री की बात सुनने के बाद बोला। उस स्त्री की बात सुनने के बाद वह शेर बोला, ठीक है, मैं तुझे पूर्व जन्म का किस्सा सुनाता हूं। किस कर्म के कारण से मुझे शेर का जन्म मिला। पूर्व काल की बात है। सिंधु नामक एक नदी थी। उस नदी के पास एक छोटी सी नगरी थी। उस नगरी में मैंने एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था। जब मैं समय के साथ बड़ा हुआ तो मेरे पिता ने मुझे गुरुकुल भेजकर मेरी शिक्षा दीक्षा कराई और मुझे पूजा पाठ करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। किंतु मेरी संगति बुरे लोगों के साथ हो गई और मैं व्यभिचारी बनता गया। धीरे धीरे मैं बुरे लोगों के लिए नदी किनारे बैठकर यज्ञ आदि कार्य करने लगा। मैंने अपने पूर्व जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किए। उन पापी मनुष्यों के घर का भोजन किया। यह सब कार्य मैंने धन के लोभ में किया। उनके द्वारा दिए जाने वाले सभी दान हम स्वीकार कर लेते थे। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान भी मैंने ग्रहण किया। दक्षिणा लेने के बहाने दूसरों से धन लेता था। धीरे धीरे यह पाप मैं और अधिक करने लगा। धीरे धीरे मेरी उम्र बीतती गई और मैं बूढ़ा हो गया। उसके बाद भी मेरी दान लेने की आदत नहीं गई। मैं अन्य ढोंगी और कपटी ब्राह्मणों के साथ मिलकर नदी किनारे यज्ञ करता और लोगों से दान लेता रहा। प्रतिदिन की भांति हम गलत मंत्रों का उच्चारण करके बिना किसी विधि विधान के पूजा पाठ और यज्ञ किया। उसके बाद दान में बहुत सारा धन ले लिया। तभी वहां पे अचानक से उसी स्थान पर एक जहरीले सांप ने मेरे पैर में डस लिया और उसके डसते मैं मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा और गिरते ही मेरे शरीर से मेरे प्राण निकल गए। फिर यमराज के दूत उस स्थान पर प्रकट हुआ और मुझे यमलोक लेके गया। जब मुझे यमराज के सामने लाया गया तो यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, इस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालो। उसके बाद चित्रगुप्त ब्राह्मण का लेखा जोखा पढ़ने लगे। कहने लगे,
हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए हैं। इसने दूसरों से झूठ बोलकर दान लिया है। इसने उन गरीब और भले मनुष्यों के घर में पूजा पाठ बिना विधि विधान से किया और उन्हें पाप लगने का डर दिखाकर दान में बहुत सारा धन लिया है। और इसने झूठे मंत्र बोलकर हमारे आराध्य भगवान का भी अपमान किया है। इसीलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के ही योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि जाओ, इस पापी ब्राह्मण को गरम तेल की कड़ाही में डाल दो। दूतों ने मुझे कड़ाही में डाल दिया। कई वर्षों तक नरक की सजा भोगने के बाद मुझे धर्मराज ने कहा, तुम पृथ्वी लोक पर जाओ और दुराचारी स्त्रियों का भक्षण करो। उसके बाद मुझे शेर का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस जंगल में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म की कहानी बताने के बाद शेर ने कहा, मैं दुराचारी और पापी स्त्रियों का ही भक्षण करता हूं ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। तुझे देखने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तू एक दुराचारी भोग विलास करने वाली स्त्री है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों की राह देखती है, उनके साथ भोग विलास करती है। तूने अपने पति का कभी आदर नहीं किया और ना ही तूने कभी अपना पति धर्म निभाया है। इसीलिए आज तू मेरा पेट का निवाला अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने नुकीले पंजों से उस स्त्री पर आक्रमण कर दिया और एक ही पल में उसके प्राण हर लिए। फिर उस स्थान पर यमराज के दूत प्रकट हुए और उस स्त्री को अपने साथ लेके यमलोक चले गए और यमराज के सामने खड़ा कर देते हैं। चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकाला और यमराज से कहने लगे, प्रभु, इस स्त्री ने तो घोर पाप किया है। इसने पराये पुरुषों के साथ अवैध संबंध बनाया है। इसने कभी भी पति धर्म का पालन नहीं किया। यह सदैव काम विलासना में लीन रहती थी। इतना सुनने के बाद यमराज क्रोधित होकर दूत से बोलते हैं, इस पापी औरत को ले जाकर अग्निकुंड में डाल दो। इतना सुनकर दूत ने उस स्त्री को अग्नि से भरे हुए कुंड में डाल दिया। कुछ वर्षों बाद उसे दोबारा पृथ्वीलोक पर भेजा गया। पृथ्वीलोक पर उसने एक अमीर सेठ के घर में जन्म लिया। वह फिर से अनेक पाप करने लगी, व्यभिचार करने लगी, अनेक पापी पुरुषों के साथ भोग विलास करने लगी, उनके साथ घूमने जाती। इन सब कुकर्मों और पापों के कारण उसे चर्म रोग हो गया और वह भयानक पीड़ा सहन करने लगी। उसका अंग अंग जलने लगा। एक दिन उसके द्वार पर भिक्षा मांगते हुए एक एक सन्यासी आता है। उस सन्यासी से उस स्त्री का दर्द देखा नहीं गया। सन्यासी से इस पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए उसे उपाय बताते हुए कहते हैं कि हे स्त्री, तुम आंगन में लगे हुए इस पवित्र तुलसी को प्रतिदिन रविवार के दिन को छोड़कर, क्योंकि रविवार के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु के लिए तुलसी जी निर्जला व्रत रखती हैं, इसलिए रविवार के दिन तुलसी में जल देने से उनका व्रत खंडित हो जाता है। इसी कारण रविवार को तुलसी के पेड़ में जल नहीं देना चाहिए। उसके बाद सन्यासी महात्मा कहते हैं, तुलसी पर जल अर्पित करते समय तुम्हें यह मंत्र कहना है। मंत्र है ओम सुभद्राय नम। मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें। ऐसा करने से माता तुलसी प्रसन्न होकर तुम्हारे पापों को माफ कर देंगी और तुम्हें इस पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। उस स्त्री ने सन्यासी की बात मानकर प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद जल अर्पित करने लगी। कुछ ही दिनों में वह ठीक हो गई। अब उस स्त्री ने भक्ति का मार्ग पकड़ लिया और सुखी सुखी जीवन व्यतीत करने लगी और उसे उसके द्वारा किए गए पापों से मुक्ति मिल गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी लक्ष्मणा, इस प्रकार से तुलसी को प्रतिदिन रविवार के दिन को छोड़कर जल अर्पित करने मात्र से मनुष्य अपने किए हुए पापों से मुक्ति पा लेता है। जो मनुष्य पूजा करते समय भगवान पर तुलसी का एक पत्ता भी अगर चढ़ाता है, उसे सभी तीर्थों में नहाने का पुण्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र रखता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर उसे श्री हरि के चरणों में स्थान की प्राप्ति होती है। मित्रों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवी लक्ष्मणा को इस कथा के माध्यम से तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने का महत्व बताया है और इस कथा के माध्यम से हम सबको भी माता तुलसी का महत्व समझाया है। मित्रों, आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय मां तुलसी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।